हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरवण लेक्चर में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और हम आपको कंटेंट भी अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, ताकि आप मैथ में हो, चाहे विज्ञान में हो, चाहे आपके सोशल साइंस हो, सभी सब्जेक्ट में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएँ। तो आपको भी अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि और भी वीडियो हम इसी तरह आपके लिए बनाते रहें, और फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं, समझते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, आज हम गणित के सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सब्जेक्टिव यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब क्वेश्चंस को हम आज हल करेंगे। और जो आपका नया सिलेबस है, जो सिलेबस कम करवा दिया गया था, उसके बाद जो सिलेबस बना है, उस सिलेबस के अनुसार हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपको डेली कराया करेंगे। इससे क्या होगा, अगर आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में ये क्वेश्चंस आप आसानी से बना पाएंगे बिना कोई दिक्कत के। तो चलिए आज हम समझते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिख रहा है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, उसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन मैंने जो लिया है काफ़ी इजी लिया है जानबूझ के, क्योंकि पहला क्वेश्चन इजी रहना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ईजी लिया है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ, और क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करिए और हमारे वीडियो को भी देखिए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज के हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे त्रिकोणमिति का पहला काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है साइन 60 गुना में कॉस 30। कुछ नहीं लिखा है, मतलब दोस्तों यहाँ पे गुना होता है, प्लस साइन 30 गुना में कॉस 60। इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। ये हमारे पास एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है और एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति का जो टेबल है, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, वो आपको याद होना चाहिए। चलिए तो मैं आपको इधर साइड में वैल्यू लिख देता हूँ। दोस्तों, साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। साइन 60 का मान होता है वो होता है √3/2। कॉस 30 का मान, दोस्तों कॉस 30 का मान होता है वो होता है √3/2, और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो जो साइन 30 का होता है वो कॉस 60 का होता है, जो साइन 60 का होता है वो किसका होता है, कॉस 30 का होता है। तो आप या तो साइन वाला याद कर लें या कॉस वाला याद कर लें, उसको उल्टा कर देंगे तो हमारा आप दूसरे वाले का वैल्यू पता कर पाएंगे। तो चलिए हम साइन 60 का वैल्यू हमें यहाँ पे लिखना है। साइन 60 कितना है, √3/2। तो हमने लिख दिया √3/2 इंटू में कॉस 30। कॉस 30 कितना है दोस्तों, कॉस 30 भी है √3/2, यानी कि √3/2 प्लस साइन 30 कितना है 1/2, तो हमने लिख दिया 1/2। कॉस 60 कितना है, कॉस 60 यहाँ रहा 1/2। किसी को भी अगर ये टेबल नहीं याद है तो आप देख पा रहे हैं, बिना टेबल याद के ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप टेबल को याद करें। ये तो आपका फॉर्मूला तरह से हो गया जो आपको यूज करना है एग्जाम में। आप चाहे तो इसको साइड में लिख सकते हैं, वरना नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, वरना साइड में आप लिख दें तो अच्छा भी लग रहा है और नंबर भी आपको ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पे हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, गणित आप जब भी सॉल्व करते हैं तो साइड में इस तरह का एरो जरूर डालें, ठीक है, ज़रूरी होता है डालना जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं इस तरह से। अब √3 को √3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ गया 3, और 2 और 2 4, गुना में 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 2 दूनी 4, तो हमारे पास बन गया 3/4 प्लस 1/4। हम ले लेंगे इसका एलसीएम, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 1, तो हमारे पास बन गया 4/4, यानी कि 1 आ गया हमारा आंसर। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो पहला क्वेश्चन इजी था, आप देख पाए कितनी आसानी तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके बताया, और इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन। आप यहाँ देखेंगे साइड में क्या लिखा हुआ है, प्रूव करना है हमें, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। दोस्तों, त्रिकोणमिति में सबसे इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन होते हैं जो प्रूव करने वाले होते हैं। आपके एग्जाम में 100%, मैं लिख के देता हूँ दावे के साथ 100% कि एग्जाम में एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन जरूर आएगा आपके। इसी तरीके का आएगा, सिंपल आएगा, लेकिन एक प्रूव करने वाला 100% आएगा। मैं एकदम लिख के देता हूँ, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ ही रखा है।
तो चलिए अब हम समझते हैं कि दोस्तों हमें इसे प्रूव कैसे करना है। इस जो बराबर इक्वल टू का साइन है, इसके बाएं साइड वाले को हम बोलते हैं LHS और इसके दाहिने साइड वाले को हम बोलते हैं दोस्तों RHS। अब आपको LHS को सॉल्व करके RHS लाना है या RHS को सॉल्व करके LHS लाना है, दोनों बात बराबर है। आप कुछ भी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम LHS को सॉल्व करेंगे और RHS के बराबर करेंगे। तो हमारा LHS जो है क्या दे रखा है, हमारा LHS दे रखा है। एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। दे रखा है 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, यही दे रखा है दोस्तों हमारा LHS। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब लिखिए 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, जो दे रखा था हम वही लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज कहने का मतलब जो चीज़ नीचे दे रखा है उसके अपोजिट में ऊपर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन ए दे रखा है तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए लिख दीजिए। यहाँ पे जो माइनस में दे रखा है तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। अगर यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है तो हमने लिख दिया प्लस। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस रहता तो हम लिखते माइनस। और आपने ऊपर ये चीज़ लिखा है तो नीचे भी यही लिख दीजिए। इसी चीज़ को हम बोलते हैं रेशनलाइज करना। तो ठीक है, अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ऊपर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटा में 1 माइनस साइन ए, और ये क्या है 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा गुना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए गुना में 1 प्लस साइन ए, ये हो गया हमारे पास नीचे में। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटा में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला का जरूरत पड़ेगा जो कि होता है a प्लस बी गुना में a माइनस बी। आप एग्जाम में इसी तरह साइड में फार्मूला लिखिएगा जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि ए मान लीजिए हमारा 1 हो गया और बी क्या हो गया साइन ए हो गया। यहाँ पे ए हो गया, ये यहाँ पे बी हो गया, तो मतलब ये क्या बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी बन रहा है। तो इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अब बी क्या है, बी का स्क्वायर करना है और बी क्या हमारे पास साइन ए, तो हम कर देंगे साइन ए का स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है। फिर एक फार्मूला यहाँ पे यूज होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है दोस्तों, ये होता है 1। अब हमें क्या लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना है। आपको पता है ये साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है कॉस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। अब आगे हमें सॉल्व करना है। देख रहे हैं प्रूफ करने वाला क्वेश्चन कितना लेंदी होता है, ज़्यादा लेंदी तो नहीं होता, लेकिन इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करते जाना हो स्टेप बाय स्टेप। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रूट दिख रहा है और यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, तो हम रूट अंडर हटा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा ऊपर में 1 प्लस साइन है। अब ये स्क्वायर हटेगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सीधे कॉस ए हो जाएगा। अब आगे हम लास्ट स्टेप पे इसके पहुँच गए हैं सॉल्व करते हुए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस से दिख रहा है, एक बार कॉस ए को 1 में डिवाइड कर देंगे तो 1 बटा कॉस ए, बीच में प्लस है तो हम लिख देंगे प्लस। अब एक बार ये कॉस ए को साइन ए में डिवाइड कर देंगे तो साइन ए बटा में कॉस ए। अब आप आंसर के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं दोस्तों, लास्ट स्टेप है बिल्कुल, इसके बाद कुछ नहीं करना इसमें। आपको पता है 1 बाई कॉस ए का जो मान होता है दोस्तों वो होता है सेक ए, प्लस साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, वो होता है टैन ए। यही हो गया हमारा LHS और यही हो गया हमारा RHS और यही हमें करना था प्रूव्ड। तो यही हो गया हमारा आंसर। आप ऊपर में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रूफ करना था। सेक ए प्लस टैन ए प्रूफ करना था और आपने सेक ए प्लस टैन ए प्रूफ कर दिया है। तो यही हो गया हमारा आंसर। जिस तरह से मैंने सॉल्व करा है उसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। मूव करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अगला वृत्त का क्वेश्चन उठाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन समझे, एक सर्किल है यानी कि वृत्त है हमारे पास, उसकी एक स्पर्श रेखा है, उसमें OQ का मान दे रखा है। OQ यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। OP का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो OP है
जो इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, यही OP इसकी त्रिज्या होगी। और हमें क्या निकालना है, PQ का मान निकालना है। PQ यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको पता होगा जो हमारे पास वृत्त में जो स्पर्श रेखा है उस पर हम कोई भी एक लाइन गिराते हैं, कहाँ से, सेंटर से यानी कि केंद्र से, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, आप सबको पता होगा। यानी कि ये एंगल कितना होता है, कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो आपको पता होगा पाइथागोरस, अब ये 90 डिग्री हो गया, यानी कि एक पाइथागोरस का थ्योरम हम इसमें लगा सकते हैं 90 डिग्री वाले एंगल में, जो कि क्या होगा, इस वाले भुजा का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर प्लस इस वाले भुजा का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस वाले भुजा का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर। यही को हम सॉल्व करेंगे और इसी से अपना आंसर निकाल लेंगे। अब चलिए अब हम लिखते हैं OP हमारे पास कितना है दोस्तों, 5 दे रखा है 5, तो हमने लिख दिया 5, इसका कर दिया स्क्वायर, प्लस PQ कितना दे रखा है, PQ तो हमें निकालना ही, तो हम लिख दिए PQ और इसका स्क्वायर। OQ कितना है हमारे पास 12, तो हमने लिखा 12 और इसका कर दिया स्क्वायर। हम 5 का स्क्वायर हो गया 25, PQ स्क्वायर, और ये हो गया 12 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 144। अब यहाँ पे हम PQ स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, इस 25 को इधर ले जाके घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 144 माइनस 25, यानी कि PQ स्क्वायर हमारा कितना आ गया दोस्तों 119। हमें क्या निकालना है, PQ निकालना है, तो PQ कितना आ जाएगा, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 119, और सब चीज़ सेंटीमीटर में था तो हमारा आंसर आ गया √119 सेंटीमीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको सॉल्व करके समझाया ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में आएंगे। तो पहले आपकी ऑब्जेक्टिव की क्लास चलाई, अब आपके सब्जेक्टिव की क्लास चला रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ छूटने नहीं जा रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे आपको कराए जा रहे हैं और टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू दे रखा है 0 और हमें x का मान निकालना है। तो चलिए हम समझते हैं कि इसमें x का मान निकालेंगे कैसे। दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे पास जो कोई भी इक्वेशन होता है, कोई भी समीकरण इस तरह दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसमें x का निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब इसी इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास जो इक्वेशन होता है वो किस तरह दिया रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप इस दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, मिलाइए, देखिए कि किस में किसका मान दे। यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, मतलब कि यहाँ a का मान 2 हो जाएगा, तो a का मान हो गया हमारे पास 2। अब यहाँ x और b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से -7, तो हमारे पास b का मान होगा -7। अब हम c का मान यहाँ से कितना देख लेंगे, c का मान होगा 3। अब आप जो जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा है इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, अपने फार्मूला में पुट करना है। तो हम x का मान लिखते हैं, यहाँ पे लिख रखा है -b, तो आप लिखिए माइनस और -7। आपका b का मान कितना दे रखा है, -7, तो माइनस लिख दिया, प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना है 2, c कितना है 3, बटा में यहाँ पूरा बटा में 2 इंटू a यानी कि 2। अब कुछ नहीं करना आपको, लास्ट स्टेप में बस कैलकुलेशन करना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ जल्दी से कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हो गया प्लस, ये प्लस माइनस दे रखा था हमने लिखा प्लस, -7 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 19, 4 दूनी 8 तिया 24 बटा में 2 दूनी 4। अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, 7 प्लस माइनस 49 में से 24 गया तो आ जाएगा √25, और √25 का स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 5। तो हमारे पास ये बन गया 7 प्लस माइनस बटा 5 4। तो हमारे पास क्या बन गया दोस्तों, 7 प्लस माइनस 5 बटा में 4। अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल दो वैल्यू निकलेगी, एक तो प्लस के लिए एक माइनस के लिए। तो एक बार लिख देंगे 7 प्लस 5 बटा 4, एक बार लिख देंगे 7 माइनस 5 बटा 4, 7 5 12, 12 बटा 4, एक बार आएगा 7 माइनस 5 2 और 2 बटा 4, तो ये आ गया 1/2 और ये आ गया 3।
तो हमारा आंसर यहाँ से कितना आ गया दोस्तों, एक तो आ गया 3 और एक आ गया 1/2। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखा आपने कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से, काफ़ी शॉर्टकट मेथड है, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है और एग्जाम में आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपने आंसर को बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा पेज की कमी होने के कारण मैंने जानबूझ के आगे नहीं पलटा और यहीं पे सॉल्व कर दिया। आपको एग्जाम में अगले पेज में इसको सॉल्व करना है ताकि आप अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पे जो हमारा द्विघात समीकरण था एक्स स्क्वायर में था, इसीलिए एक्स का 2 मान निकला। एक तो निकला 3 और एक निकला 2। यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं त्रिकोणमिति का टॉप 100 क्वेश्चंस में जो आते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन है आपका cos 58 माइनस साइन 32। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखते ही कर पा रहे होंगे, लेकिन चलिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। दोस्तों मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे 58 दे रखा है, या तो हम 58 को 32 बनाएंगे या 32 को 58 में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे cos 58 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos 58 और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा हमने क्या लिखा है 58, तो 90 माइनस 58। इसका मतलब cos 58 किसके बराबर होता है दोस्तों, साइन, और 90 में से 58 गया तो 32। यानी कि आपको पता चल गया कि cos 58 का वही मान होता है जो साइन 32 का होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 58 के बदले लिख देंगे साइन 32। अब इधर हमारे पास ले रखा है माइनस साइन 32। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ प्लस साइन 32, यहाँ माइनस साइन 32 से कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 0। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यही होगा आपका आंसर। मूव करते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, एक पॉइंट दे रखा है -5,7, दूसरा पॉइंट है -1,3 और इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। तो इजी क्वेश्चन है, आपको फार्मूला बताया गया है और उसी फार्मूले को आपको यूज करना है। मान लीजिए दोस्तों आपके पास एक पॉइंट है A, B, दूसरा पॉइंट है C, D और इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। दूरी यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होता है, √C-A कर दीजिए, C-A का स्क्वायर प्लस D-B का स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो अब आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है -5,7 और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है -1,3। तो बस हमें फॉर्मूला लगा देना है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि इस किसी को भी आप -1 -5 कर लीजिए, तो -1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 7 को हटाएंगे 3 - 7 और इस पूरे का क्या करना है रूट अंडर। अब यहाँ पे 5 में से गया 4 और 4 का स्क्वायर होता है दोस्तों 16। 3 में से -7 जाएगा तो आएगा -4 और -4 का स्क्वायर 16। तो हमारे पास आ गया √32 और √32 होता है दोस्तों 4√2। यानी कि 4√2 जिस ऑप्शन में आपका आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन इनके बाहर कहीं नहीं जाना है, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं दोस्तों। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे पास एक वृत्त बना रखा है, वृत्त यानी कि सर्किल बना रखा है, उसमें एक लाइन बना रखी है OP, एक ट्रायंगल बना रखा है OPQ, जिसमें ये जो P है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। OQ की लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है दोस्तों, OP निकालना है। तो बहुत सिंपल सा आपको इक्वेशन मैंने आपको बताया है कि पाइथागोरस थ्योरम जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, उसके वाले इस वाली भुजा का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर प्लस इस वाले भुजा का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर किसके बराबर होता है, इस वाले भुजा का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर। अब आप सारी वैल्यू डाल दीजिए। OP आपको निकालना है तो OP को आप OP ही रहने दें। PQ निकालना है, PQ 24, तो 24 हमें लिखेंगे और इसका करेंगे स्क्वायर इक्वल टू OQ। OQ कितना है 25 और 25 का हमें करना है दोस्तों स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व कर दीजिए तो OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, 25 का स्क्वायर 625। OP स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 576, तो OP का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, इसको घटाएंगे तो आएगा 49।
ठीक है। अब यहाँ से OP निकालने के लिए क्या कर देंगे, √49 यानी कि OP हमारा आ गया 7 और 7 क्या आ गया सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारा OP आ गया यहाँ से 7 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो भी करना है आपको कैलकुलेशन करना है। अब अगले क्वेश्चन पे त्रिकोणमिति में बढ़ते हैं, जिसका हमें क्या निकालना है, साइन 60 किसके बराबर। ऑप्शन दे रखा है cos 30, cos 45, cos 60, 33। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल एग्जाम में, आपको क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको त्रिकोणमिति का जो टेबल है वो आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। तो साइन 60 किसके बराबर होता है दोस्तों। अब आप इसको किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे देख लीजिए, ये आप अभी मैंने आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाया है, साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये आपको पता ही होता है। तो आप यहाँ पे थीटा के बदले 60 डाल दीजिए। तो हमने डाल दिया साइन थीटा के बदले 60, तो ये होगा 60, कॉस 90 माइनस और थीटा में क्या लिखना है 60। तो आप यहाँ से देख सकते हैं साइन 60 इक्वल टू क्या आ गया, कॉस 90 माइनस 60 यानी कि 30। मतलब कि आपको दिख रहा है कि साइन 60 का मान किसके बराबर होगा, कॉस 30 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ये आपके पास एक गोला दे रखा है और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि पूरा सरफेस एरिया बताना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया बताना है, इस गोले के पूरे सरफेस एरिया बताना। और ये आपको फार्मूला पता है क्या होता है दोस्तों, 4πr² होता है। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास त्रिकोणमिति चैप्टर का क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको फिर से वही बात है कि वैल्यूज़ पता होनी चाहिए त्रिकोणमिति में, तभी आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास कह रहा है 1 - tan² 45 बटा में 1 + tan² 45, इसका मान क्या होगा, tan 90 होगा कि 1 होगा कि sin 45 होगा कि 0 होगा। तो क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने से पहले आप वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करके देख लिया करिए कि आपसे होता है कि नहीं होता है, फिर वीडियो को रिज्यूम किया करिए। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। 1 माइनस में tan² 45 बटा में 1 + tan² 45। आपको पता है कि tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1 होता है, पता है तो ठीक है, नहीं है तो आप जान लीजिए tan 45 का मान होता है दोस्तों 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और tan 45 लिख का स्क्वायर करना, तो 1 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर, नीचे में 1 + tan² 45 मतलब कि 1 का स्क्वायर। आपको पता है 1 - 1 हो जाएगा 0, तो आपका आंसर होगा 0। 0 बट्टा में 2 है या फिर 0 बट्टा में 3 है, कुछ भी होता है, इसका आंसर कितना होता है, 0 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब आपको बता दें साइन 45 का वैल्यू आपको याद करवा देते हैं। साइन 45 होता है 1/√2 और हमें आंसर क्या 0 निकालना था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इक्वेशन दे रखा है x + 2y = 10 में x का मान -2 है। इसमें x का मान -2 है तो y का मान निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। x + 2y = 10 है और x का मान कितना है, -2 है, तो x के बदले आप लिखिए -2 + 2y = 10। तो 2y = ये -2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 × 2 = 12। y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 6, 2 से 6 बार में काट देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, जैसा आपके कमेंट देख के लगता है, तो ये सब क्वेश्चन आप ज़रूर बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते होंगे। हार्ड क्वेश्चंस जो है उनको मैं अच्छे से बताता हूँ, इजी क्वेश्चन को थोड़ा जल्दीबाजी में बताता हूँ। अब देखिए हमारे पास एक समरूप, ये क्वेश्चन नंबर 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको मैंने 6 स्टार दिया, 5 स्टार भी नहीं, 6 स्टार दिया। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन समझिए क्या दे रखा है। आपके पास कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज है, ठीक है, इनके भुजाओं का जो अनुपात है वो है 4:9, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो आपको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात दोस्तों हम कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं साइड यानी कि भुजा का स्क्वायर के बराबर,
यानी कि A1/A2 क्या होता है, S1 स्क्वायर बटा में S2 स्क्वायर, यानी कि जो साइड होता है, भुजा होता है, उसका स्क्वायर करते हैं तो एरिया का हमें क्या आता है, अनुपात आता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यानी कि एरिया का। तो एरिया का अनुपात कैसे निकलेगा, एरिया का अनुपात निकलेगा A1 बटा में A2, किसके स्क्वायर हो जाएगा, S1 यानी कि 4, तो आप लिखेंगे 4, और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना, तो हमने कर दिया स्क्वायर, बटा में S2 यानी कि 9 का स्क्वायर, तो अब हमने कर दिया इसका स्क्वायर। तो हमारे पास A1 बटा में A2 कितना आ गया दोस्तों, A1 बटा में A2 आ गया 16/81, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया, तब सॉल्व करवाया। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। √2 किसके बराबर है, आपको फिर से वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। आपको पता है tan 60 होता है √3, cos 45 होता है 1 बट्टा में √2, sin 30 होता है 1/2। अब 1/sin 45, आपको पता है sin 45 होता है 1 बट्टा में √2, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 नीचे रह जाएगा, ये ऊपर √2 हो जाएगा। तो हमारे पास √2 किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर डी के बराबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे √2 आया है 1/sin 45, तो यही हो गया हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर से वही बात है कि आपको टेबल याद होना चाहिए। टेबल आपको नहीं याद है और कुछ ट्रिक से याद करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि टेबल हमें ट्रिक से याद करना है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अब इजी क्वेश्चन है, कौन अभाज्य संख्या है, ये 4 संख्या दे रखी है, 8, 9, 11, 15, इसमें से आपको अभाज्य संख्या निकालना है। अभाज्य यानी कि जो किसी से नहीं कटता है, अपने और एक के अलावा जो किसी से नहीं कटता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। आपको तो पता है 8 है 2 से कटता है, तो ये अभाज्य नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए तो गया। 9 है किससे कटता है, 3 से कटता है, तो ये भी नहीं होगा। 15 है जो 3 से और 5 दोनों से कटता है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। 11 होगा आंसर। 11 किसी से नहीं करता है, सिर्फ अपने 11 से करता है और 1 से करता है, बाकी किसी से नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कराया है। कल आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और हमें 1000 लाइक्स इस वीडियो पे पहुंचा दीजिए, ताकि हम कल मॉडल पेपर बना पाएँ। और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें। और कुछ बच्चे देख के बिना लाइक के निकल जाते हैं, बहुत गलत बात है, इसलिए आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।